बात उस खबर की जिसकी वजह से हजारों लोग परेशान हैं। रिजर्व बैंक ने देश की बड़ी कोऑपरेटिव बैंक में से एक पीएमसी के खिलाफ कार्रवाई की है। गड़बड़ी के आरोप में बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से हजारों ग्राहक परेशान हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। बैंक के खिलाफ एक्शन लिया गया और जब इसकी जानकारी खाता धारकों तक पहुंची तो हंगामा मच गया। सैकड़ों लोग अपनी ब्रांच पहुंचे और हंगामा किया। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बैंक पर एक्शन हुआ, पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक पर, जिसके बाद जो तमाम खाता धारक हैं उनमें दहशत भी थी और इसी के चलते जो हंगामा है वो काफी ज्यादा देखने को मिला। परेशानी खाता धारकों की बढ़ेगी, इसी के चलते ये नाराजगी भी देखी जा रही है। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो खाता धारकों पर असर क्या होने जा रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। खाता धारकों पर सीधा असर ये हो रहा है कि 1000 रुपए से ज्यादा की रकम वो नहीं निकाल सकेंगे। 6 महीने में सिर्फ 1000 रुपए निकालने की इजाजत होगी। खाते में अभी रकम जमा भी नहीं कर पाएंगे और नई एफडी भी नहीं कर सकेंगे। तो ये खाता धारकों पर सीधा असर होगा। पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक पर जिस तरीके की सख्ती आरबीआई की तरफ से करी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। 1000 रुपए से ज्यादा अब आप खाते से रकम नहीं निकाल सकते हैं। 6 महीने में सिर्फ 1000 रुपए ही आप निकाल सकते हैं। लोग किस तरीके से परेशान हैं इस फैसले के बाद, इस एक्शन के बाद, ये भी आपको दिखाते हैं। आज सुबह हम कैश डालने आया लक्की पेट्रोल पंप का, तो मालूम पड़ा है क्या बैंक के नोटिस लगाए अभी कैश डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो और आपका आरटीजीएस वगैरह कुछ भी नहीं होएगा। जो हमारा पेट्रोल का पैसा 10-10 लाख रुपए पड़ा है वो हमको कब मिलेगा, हमारा पेट्रोल कब आएगा। मेरा भी एफडी है, जो अभी मेरे डैडी के एक्सीडेंट का आया था वो भी एफडी है। अभी बोल रहे हैं कि कुछ भी वो कर नहीं सकते, इतना सब पब्लिक का मेहनत का कमाई है, अभी इसका कुछ है ही नहीं। इसका शादी है, इसका मम्मी बीमार है, उसके दवाई के लिए पैसा चाहिए, तभी भी बोलते कि नहीं है। मम्मी को पैरालाइज है, अटैक है, पैरालाइज पूरा वन साइड, उनके भी एफडी वगैरह सब है, वो भी मेरे भी पैसे है सब। अभी मेरे को आज इतने जरूरत है पैसे, बहुत ही हम लोग परेशान है। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, अचानक धोखा नहीं देना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो भरोसा उड़ जाएगा जनता का। मेरा एफडी को भी 15 दिन बाकी है। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, अगर जो आपको फाइन लेना हो फाइन ले लो, बाकी पैसा मेरे को दे दो, मैं दूसरे बैंक में या कुछ और करूँ। मेरा बहुत ज़रूरत था इस टाइम। अभी 15 दिन के बाद मेरे को लड़के का फीस भरना है, घर का और प्रॉब्लम है। तो दरअसल में ये पूरा मामला क्या है जिसके चलते आरबीआई की तरफ से अब सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जो खाता धारक है उनकी परेशानी बढ़ रही है, वो हम आपको बता दें। दरअसल में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पीएमसी बैंक पर दरअसल में गड़बड़ी का आरोप लगा था। खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठे थे और शिकायत के बाद अब बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई आरबीआई के द्वारा की गई है। आरबीआई के निर्देश क्या हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले के बाद अब पीएमसी बैंक क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल में पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक एक बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, बड़ा सहकारी बैंक है। 6 राज्यों में ये फैला हुआ है, जहां पर इसके 137 ब्रांच हैं और 6 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जहां पर पीएमसी का दायरा है। महाराष्ट्र में 103 ब्रांच हैं, कर्नाटक में 15, गोवा में 6 और दिल्ली में भी 6 ब्रांच हैं। 1984 से इस कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत हुई थी। 10 बड़े कोऑपरेटिव बैंकों में इस पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक को गिना जाता है। मार्च 2019 तक बैंक के पास 11,617 करोड़ रुपए जमा है। बैंक ने 8,383 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। 11,000 करोड़ से ज्यादा जमा है। पूरा मामला क्या है और अब कैसे आने वाले दिनों की तस्वीर नजर आती है, पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ तस्वीर और जो तमाम खाता धारक हैं किस तरीके की उनकी दिक्कतें जो वो आपसे साझा कर रहे हैं? और देखिए, लोगों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनका डेबिट कार्ड एकदम से बंद हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनका बंद हो जाएगा और बैंकों में से जो हैं वो पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इस वक्त मैं मुंबई के विक्रोली में हूँ, पीएमसी बैंक के ब्रांच के बाहर मौजूद हूँ। लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई को बैंक कैसे ब्लॉक कर सकती है, ये उनका सवाल है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आए थे, क्या बताया आपको? यही बताया गया कि अभी आरबीआई ने अचानक वो नोटिस भेजा है 35 आर्टिकल ए, और जब मैं सुबह आया मुझे एक सुबह मैसेज आया कि डायरेक्टर से कि ऐसे ऐसे हुआ है प्रॉब्लम। एग्जैक्टली प्रॉब्लम 35 आर्टिकल ए क्या है ये किसी को अभी तक पता नहीं है। शायद उनके व्यक्तिगत आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कि मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आरबीआई के रूल के हिसाब से उनका जो ऑडिटिंग या जो भी है उनका कुछ इंस्पेक्शन चालू है वहाँ पे। तो 6 महीने में एक ही बार आदमी हर एक जो जिनका पैसा है वो 6 महीने में सिर्फ 1000 रुपीज़
विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी 6 महीने में कैसे लोग गुजारा 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपये निकालना है और 6 महीने में 1,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा, ये लोगों का सवाल है। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि पीएमसी बैंक के बाहर यहाँ पर देखिए नोटिस चिपकाया गया है और नोटिस में क्या लिखा है ये आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। डियर कस्टमर, RBI हैज़ प्लेस्ड सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक अंडर सेक्शन 35A फॉर अ period of 6 months. As per the directives of Reserve Bank of India, we can pay 1,000 per customer during this period of restriction. We request you kindly cooperate with us in this अनफोर्सीन सिचुएशन। यानी कहीं ना कहीं बैंक जो है वो ग्राहकों से निवेदन कर रही है कि ग्राहक जो है वो कोऑपरेट करे, लेकिन ग्राहकों की समस्या ये है कि कई लोगों की सैलरी अकाउंट है इस बैंक में, लगातार हर महीने उनकी सैलरी आती है। कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पर सेविंग करके रखी थी कि ज़रूरत के समय में वो निकाल सके, लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं और इसी बात की नाराज़गी, इसी बात का गुस्सा यहाँ पर देखा जा सकता है। और लोगों का गुस्सा ना बढ़े, लोगों का गुस्सा फूटे और उसका कोई गलत असर ना हो, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के भी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस को सवेरे से ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। रोड की दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो, लोगों का गुस्सा इस तरह से ना फूटे कि इसका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त में लगी हुई है, लेकिन ग्राहकों की समस्या जो है वो कैसे हल होगी इसका जवाब बैंक के पास नहीं है। जी।